ओए रौन आ गया। भाई साहब, किसी की बच्ची खाकर आए, मुंह पे चोटी रह गई है। हम यम हैं। यम है? वो तो ठीक है, ये सिंगों वाला हेलमेट क्यों पहन रखा है? मूर्ख, ये हमारे वस्त्र हैं। वस्त्र? बड़े वस्त्र तीखे रखे हुए हैं। रोज एक ना एक तकिया फाड़ देते होगे तुम तो। हम यम लोक में रहते हैं। यम लोक में? देखिए, ये चुटकुलों का प्रोग्राम है, इसमें हम लोगों को चुटकुले सुनाते हैं। चुटकुले सुनाते हो? हाँ। उसके बाद? फिर लोग हंसते हैं। चुटकुले के बाद हंसते हैं, लेकिन हम तो वैसे ही हंसते हैं। देखो, हर आदमी यमराज नहीं होता। चुटकुले सुनाने पड़ते, तुम्हें पता, चुटकुला सुनाते हैं तो आदमी की उम्र लंबी होती है। उम्र लंबी हो जाती है? हाँ। इसीलिए हम सोच रहे थे, पिछले 3 सालों से मृत्यु लोक में माल की सप्लाई क्यों कम हो रही है? आपने कभी देखा ये प्रोग्राम? हमने कभी नहीं देखा। क्या होता है? भारतवर्ष में बहुत कुछ होता है, अगर टीवी होता मैं आपको सब कुछ दिखा देता। हम टीवी अभी पेश कर देते हैं। अच्छा? वो देखो टीवी। अब बताओ क्या हो रहा है? ये गायन क्यों हो रहा है? ये गायन प्रतियोगिता हो रही है। अच्छा, सिंगिंग का कंपटीशन हो रहा है ये। इसमें क्या होता है? इसमें लोग गाने गाते हैं, तो सामने जो 3 जज बैठे हुए हैं इनको नंबर देते हैं, फिर वो मशहूर हो जाते हैं। ये प्राणी कौन है जो स्वर्ण के आभूषण पहनकर कुर्सी की मत मार रहा है? ये म्यूजिक डायरेक्टर हैं। म्यूजिक डायरेक्टर हैं? जी हाँ। मुझे तो लग रहा है जैसे रीना राय बैठी बैठी सूझ गई है। ये भप्पी लहरी जी हैं, भप्पी लहरी। भप्पी लहरी है? मुझे तो कोई उपग्रह लग रहे हैं ये। अच्छा, ये बताओ साथ में कौन बैठा हुआ है? बैठा नहीं, वो बैठी हुई हैं। वो सरोज खान जी हैं, डांस सिखाती हैं। डांस सिखाती हैं? ये कौन है? ये बहुत बड़ी, मतलब आप कह सकते हैं बहुत बड़ी डांस डायरेक्टर हैं ये। बड़ी डांस डायरेक्टर कैसे हैं? बड़ी मतलब जैसे लोग क्लासिकल सॉन्ग पे नाचते हैं ना तबले पे साथ, तो इन्होंने नगाड़े के साथ प्रैक्टिस की है हमेशा से, इसलिए काफी बड़ी डायरेक्टर हैं ये। तो अभी अगला चैनल बदले आप। ओह, ये बकनासुर यहाँ पर क्या कर रहा है? बकनासुर! ये बकनासुर यहाँ पर क्या कर रहा है? ये भकनासुर नहीं है, ये खली है, खली। खली? महाबली! ध्यान से देखें आप। ये क्या करता है? ये बहुत कुछ करता है। देखिए, एक तो सरकार ने इसे बड़े काम दे रखे हैं कि हमारे एरिया में अगर दुश्मन का जहाज आ जाए, ये हाथ से पकड़ के अपनी जेब में रख लेता है, बाद में वापस कर देता है। और क्या क्या करता है ये? परसों स्विमिंग करने गया समंदर में, जब बाहर निकला इसकी निक्कर में से 2 शार्क मछलियां निकली थी। ओए होए होए। ओह, ये कांटेदार केस सज्जा बनाकर अर्धवस्त्र में ये विष कन्याएं किधर को जा रही हैं? प्रभु, ये विष कन्याएं अर्धवस्त्रों में कहीं नहीं जा रही हैं, ये आगे से घूम के फिर वापस आ जाएंगी। ये FTV से मत देखिए, इसे देखकर ना आपका अंदर का यमराज बाहर आ जाएगा। तो ये चुटकुलों का प्रोग्राम है? ये चुटकुलों का प्रोग्राम। ठीक है। और जिसकी बच्ची खाई उसकी चोटी वापस कर देना। देखिए भाई, चलो भाई। गोरखपुर के दिनेश आजकल मुंबई के कॉलेज में काम करते हैं। छोटी छोटी बातों से सबका मन लुभाते हैं। सिद्धू जी, शत्रु जी, मावरा जी, कि छोटी छोटी बातों को मिनटों में सजा देता हूँ तो पौआ मगर बोतल का मजा देता हूँ। वैसे शत्रु जी, आप बिहार से हैं, मैं यूपी से हूँ। बड़ा धांसू है भाई। बहुत सारे मामलों में यूपी बिहार मौसेरे भाई हैं। बिल्कुल। मेरे दादाजी अभी खेत में काम कर रहे थे तो एक नेताजी पहुंचे, बोले और किसान जी क्या बोलती है आपकी गन्ने की फसल? तो मेरे दादाजी ने नेता के पैर पकड़ लिए, बोले अरे कृषि मंत्री के पैर मेरे खेतों में, मैं तो धन्य हो गया। नेता हैरान, बोला यार 4 दिन तो शपथ खाए हुआ, अभी अखबार आता नहीं, टीवी दिखता नहीं, अगले को कैसे मालूम कि मैं कृषि मंत्री हूं? तो दादाजी ने कहा बेटा, जब तूने गेहूं की फसल को गन्ने की फसल बताई तब भी मैं समझ गया था कि तू अपने प्रदेश का कृषि मंत्री हो सकता है।
पूरा देश 3 नीतियों से चलता है। बताओ। राजनीति, अर्थनीति, कूटनीति। राजनीति उसे कहते हैं कि राजा कोई और हो, नीति कोई और बना रहा हो। वाह। हाँ, भिखारी टैक्स देने के बारे में सोचना शुरू कर दे तो समझना कि ये अर्थनीति है। और कोई कुत्ता आपको काटने के लिए दौड़े और आप उसके सर पर तब तक हाथ घुमाते रहो जब तक आपके दूसरे हाथ में डंडा नहीं आ जाए, समझना यही कूटनीति है गुरुजी। हमारे उत्तर प्रदेश के स्कूल में एक बार इंस्पेक्टर आया जांच करने के लिए। उसने वहां बच्चे देखे, हैरान, क्योंकि सिद्धू जी वहां पर बच्चे तो होते नहीं, डायरेक्ट बाप ही होते हैं। तो एक बच्चे को खड़ा किया, बोले बताओ तुम्हारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन? तो बच्चे ने कहा रामलाल यादव। इंस्पेक्टर बोला ये कौन है बे? बोले मेरे पिताजी का नाम है, 5 साल से घर नहीं आए तो मुझे लगा यही होंगे। इंस्पेक्टर टेंशन में, बोले यही पढ़ाई करते हो तुम क्लास में, यही सब पढ़ाया जाता है? बच्चे ने कहा वो इंस्पेक्टर साहब ज्यादा बड़बड़ मत करो। हाँ। असली बात तो ये है कि हम असली स्टूडेंट हैं ही नहीं। हम यहाँ भेड़ बकरी चरा रहे थे, ये मास्टर जी आए, बोले क्लासरूम में बैठ जाओ, शाम को 2-2 रुपया मिलेगा। अब ये बताओ 2 रुपया तुम देने वाले हो कि कोई और देने वाला है? मास्टर बोला यार तू बच्चे असली नहीं है। तो मास्टर की तरफ देखा, मास्टर टेंशन में बोला देखो साहब असली तो मैं भी नहीं हूं, असली मेरे चाचा जी हैं। उन्होंने बोला कि इंस्पेक्टर आएगा, जाकर के स्कूल संभाल दे, इसलिए अपन संभालने आए हुए हैं। इंस्पेक्टर का माथा खनक गया गुरु। उसने बोला क्या बात करते हो? हेडमास्टर के पास गया, बोले क्या स्कूल है तुम्हारा, बच्चे असली नहीं है, मास्टर असली नहीं है? तो हेडमास्टर साहब ने 10,000 की गड्डी अपने जेब से निकाली और इंस्पेक्टर के हाथ में रखी। बोले देखो साहब असली तो मैं भी नहीं हूं, असली तो मेरे पिताजी हैं। उन्होंने बोला बेटा एक इंस्पेक्टर आएगा, उसके हाथ में 10,000 की गड्डी रखना, बिना कुछ बोले सारी फाइलों पे साइन करके चले जाएगा। इंस्पेक्टर साहब ने 10,000 रुपए लिए और बोला देखो साहब ये तो मैं था कि जो 10,000 में मान गया, कहीं असली वाले साहब आते। मेरी उम्र तो प्यार मोहब्बत करने की है। आपको एक बात बताता हूं, प्यार और पुलिस में एक समानता है, दोनों को ही देख करके दिल भारी हो जाता है और जेब खाली हो जाती है। और सबसे बड़ी समानता सिद्धू पाजी प्यार और कैमरे के रोल में है, दोनों ही अंधेरे में डेवलप होते हैं गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद शबाकर, बहुत बहुत।